पार्टनरशिप फर्म के अंदर जिस पार्टनर का सबसे ज्यादा कैपिटल लगा हुआ होता है उसी पार्टनर का गुडविल को क्रिएट करने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। अब यह बात मैं आपको अभी क्यों बता रहा हूं, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखना, हर एक चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस क्लास को। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है शाहरुख खान और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे जीरो से हीरो की सीरीज में, जहां हमारा अकाउंट्स में चैप्टर नंबर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर चल रहा है और ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 होने वाला है। बच्चों, आज की इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है। पिछली क्लास में हमने समझा था कि इसका मतलब क्या होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। आज की इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट कैसे किया जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों कैलकुलेट करना पड़ता है बच्चों। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सपोज कीजिए बच्चों, यहां पर आप लोग की दो पार्टनर्स हैं, ए और बी, दो पार्टनर्स हैं। इनका अभी तक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 चलता हुआ आ रहा है। बट अभी यहां पर ये लोग चाहते हैं कि ये अपने बिजनेस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को इक्वल कर ले बेटा। पहले तो क्या चलता हुआ रहा था कि ए और बी 3:2, मतलब बिजनेस के अगर बिजनेस ने 5 रुपए कमाए तो उसमें से 3 रुपए ए रखेगा और 2 रुपए जो है बी रखेगा। अभी तक तो यही चलता हुआ आ रहा था। ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है उसकी फिलहाल हमें डिस्कस करने की यहां पर जरूरत नहीं है बच्चों। अब ये चाहता है कि ए और बी जो है, जो 5 रुपए कमा रहे हैं उसे दोनों बराबर बराबर मतलब 50-50% में बांट ले, मतलब 2.5 पैसा ए ले और 2.5 पैसा बी ले। इज दैट क्लियर बेटा? अब देखो यहां पर पहले ए को 5 रुपए में से 3 रुपए मिलते थे। अब क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से बी ए को जो है 0.5 पैसा कम मिलेगा प्रॉफिट के अंदर। वहां देखो बेटा, पहले बी को 5 रुपए में से 2 रुपए मिलते थे प्रॉफिट के। अब यहां पर क्या हो रहा है, 0.5 पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब एक को ज्यादा मिलेगा प्रॉफिट शेयर चेंज होने के बाद और एक को कम मिलेगा। तो जिसको कम मिल रहा है वो हो गया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और जिसको प्रॉफिट शेयर चेंज होने के बाद में ज्यादा मिल रहा है वो हो गया हमारा गेनिंग पार्टनर। इज दैट क्लियर? बट इसको कैलकुलेट करने का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है बच्चों, और वो फॉर्मेट क्या है या वो फॉर्मूला क्या है, आइए उसको समझते हैं बेटा। तो देखो बेटा, हमारा नया शेयर ये हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, ओल्ड रेशियो हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा न्यू रेशियो हो जाएगा बच्चों। इज दैट क्लियर? यहां पर एग्जिस्टिंग पार्टनर ही अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं, मतलब यहां पर कोई नया पार्टनर बिजनेस में एंटर नहीं हो रहा है बच्चों। तो इस वजह से यहां पर जो सैक्रिफाइस या फिर गेन रेशियो का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा बेटा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा बेटा। अब जैसे ए का पता लगाना है कि वो सैक्रिफाइस कर रहा है कि गेन, तो कैसे पता लगाएंगे, तो देखो बेटा यहां पर ए का ओल्ड रेशियो कितना है, देखो ए आगे है, इसका शेयर आगे तो 3 हो गया, ये 3 है, 3 + 2 कितना हो गया बेटा, 5 हो गया, माइनस ये तो हो गया ओल्ड रेशियो किसका, ए का। न्यू रेशियो क्या होगा, तो ए का न्यू रेशियो 1 है। ठीक है, 1 + 1 कितना हो गया बेटा, 2 हो गया। इज दैट क्लियर? तो ये वाला ओल्ड रेशियो हो गया और ये वाला न्यू रेशियो हो गया बेटा। ठीक है, अब यहां पर हम लोग लेंगे एलसीएम, 5 × 2 = 10 हो जाएगा बेटा। तो यहां पर हमने लिया 10। 5 के टेबल में 10 कितनी बार आता है बेटा, 2 बार आता है। उस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा बेटा, माइनस का साइन लगाएंगे। 2 की टेबल में 10 कितनी बार आता है, 5 बार आता है बेटा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आने वाला है। अब देखो बेटा,
ये ओल्ड रेशियो है और ये न्यू रेशियो है, उस हिसाब से ये भी ओल्ड हो गया और ये भी न्यू हो गया बेटा। अब देखो आप, पहले 6 रुपीज मिलते थे ए को, अब 5 रुपीज मिल रहे हैं, मतलब कम हो गया। कम हो गया मतलब ये पार्टनर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। कितने से सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 6 - 5 मतलब 1/10 से ये पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है बेटा। बात समझ में आई आप लोगों को यहां तक? कोई भी डाउट है बेटा? अगर कोई डाउट आपको आता है बेटा तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो बच्चों। आइए बी का भी देख लेते हैं बेटा यहां पर। तो देखिए बी का ओल्ड रेशियो कितना, ये बी, और ये रहा इसका रेशियो 2 + 3 5 माइनस, अब न्यू कितना है 1, तो 1/2 इसका हो गया बेटा। एलसीएम ले लिया हम लोगों ने 10, 5 की टेबल में 10 कितनी बार आता है, 2 बार। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा 4 हो गया बेटा, माइनस 2 की टेबल में 10 5 बार, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा 5। अब आप खुद समझ गए होंगे बेटा ये पार्टनर क्या कर रहा है। तो देखो पहले 4 रुपीज मिलते थे बी को, अब यहां पर 5 रुपीज मिल रहे हैं बी को, मतलब बढ़ गया, तो ये गेन कर रहा। और कितने से बढ़ा बेटा, तो यहां पर 1 रुपीज से बढ़ गया है बेटा। माइनस का साइन नहीं लगाना है आप लोगों को, बस सीधा आपको यहां पर गेन लिख देना है। इट मींस ए क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, और बी यहां पर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। इज दैट क्लियर बेटा? ये तो हम समझ गए कि गेन किस तरीके से निकालते हैं और सेक्रीफाइसिंग किस तरीके से निकालते हैं और चेक कैसे करते हैं। अब सर ये निकाल क्यों रहे हैं, इस क्यों के सवाल का जवाब हमारे पास अगर होगा तो हमें किसी चीज को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो बेटा यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने की वजह से एक पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है अपने प्रॉफिट में, ताकि जो वादा किया गया है उतना प्रॉफिट अगले पार्टनर को, मतलब गेनिंग पार्टनर को मिल सके। बट यहां पर गेनिंग पार्टनर की एक जिम्मेदारी बन जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि इससे पहले उसका बिजनेस में कंट्रीब्यूशन कैपिटल का ज्यादा था, तो उस वजह से उसके गुडविल में जो गुडविल क्रिएट हुई है उसमें भी कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा। अब यहां पर ए बी के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है ताकि बी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने का मौका मिले, तो यहां पर बी क्या करेगा, ए को कंपनशिएट करेगा। और कंपनशिएट करने के लिए पार्टनरशिप के अंदर एक ही चीज होती है और वो है बेटा गुडविल। क्या है वो, गुडविल। तो फर्म की जो भी करंट गुडविल होगी उसमें से गेनिंग पार्टनर जितना गेन कर रहा है वो हिस्सा फर्म निकाल लेगी गुडविल में से, और जितना सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उतना उस सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को फर्म दे देगी बेटा। तो यहां पर सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट इसलिए किया जाता है बच्चों, ताकि गुडविल में से सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनशिएट किया जाए, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गुडविल में से कंपनशिएट कौन करेगा, वो पार्टनर जो गेन कर रहा था। अगली क्लास में गुडविल किस तरीके से कंपनशिएट की जाती है और गुडविल के कितने टाइप्स के जो है यहां पर मेथड्स होते हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के, वो हम अगली क्लास में सीखेंगे बच्चों। आई होप ये क्लास में आप लोगों को सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा बेटा, और मैं आशा करता हूं कि आपके लिए ये क्लास काफ़ी यूजफुल रही होगी बेटा। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं। अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट में डाउट रहता है तो वो भी आप हमसे बोल सकते हो बेटा। हमारी क्लासेस मंडे टू सैटरडे कंटिन्यू आती है, क्लास 12 की रात को 8 बजे बेटा। मंडे ट्यूसडे अकाउंट्स रहता है, वेडनेसडे थर्सडे हमारा बिजनेस रहता है, फ्राइडे सैटरडे हमारा इकोनॉमिक्स रहता है बच्चों। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का प्रेस जरूर कर देना बेटा, ताकि नोटिफिकेशन समय पर आपको मिल सके। लाइक आप भी कर दीजिए और अपने दोस्त को शेयर करके उसका भी भला कर दीजिए बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।